हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और आज का हमारा टॉपिक है यूजीसी नेट हिंदी का हिंदी उपन्यास जो हमारा चल रहा है राग दरबारी उपन्यास इसमें लगा हुआ है, जो कि श्रीलाल शुक्ल जी के द्वारा रचित है। 1968 में ये प्रकाशित हुआ था। तो आज हम राग दरबारी के शॉर्ट नोट्स यहाँ पर पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट हैं वही मैंने यहाँ पर लिए हैं, और बाकी आपने एक बार थ्योरी ज़रूर पढ़ ली होगी, मुझे उम्मीद है। और पेपर बहुत पास में आ गया है, तो आप अच्छे से रिवीजन करें। और प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे इसी तरह की और ऑथेंटिक वीडियो आपके लिए ला सकूं। तो चलें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। ये राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी के द्वारा रचित है, जो कि 1968 में प्रकाशित होता है। ये व्यंग्य शैली में लिखा गया उपन्यास है। किस शैली में, ये आप ध्यान रखेंगे, व्यंग्य शैली में। व्यंग्य का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर या किसी इंसानों के ऊपर या गलत चीज़ों के ऊपर, गलत रीति रिवाजों के ऊपर कटाक्ष करना, है ना, उनकी क्या करना, बुराई करना, या उनके खिलाफ आवाज़ उठाना, इसको बोलते हैं व्यंग्य शैली। तो इतना आप समझते होंगे, अगर यूजीसी नेट की परीक्षा आप देने जा रहे हैं तो ये व्यंग्य शैली में लिखा गया उपन्यास है। राग दरबारी उपन्यास में भारत की स्वतंत्र भारत की ईमानदारी, नैतिकता, न्याय, शिक्षा व्यवस्था की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि राग दरबारी जो उपन्यास है, इसमें भारत की जब भारत देश आज़ाद हो गया था इसके बाद की इसमें कहानी है कि ईमानदारी, भारत के लोगों में कितनी ईमानदारी थी, उनमें किस तरह की नैतिकता थी, कैसे वो न्याय करते थे, शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल था। तो इन चीज़ों पर खुल कर के वार किया गया है श्रीलाल शुक्ल जी के द्वारा। ठीक है, 1969 में इसके लिए लेखक को साहित्य अकादमी भी मिलता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। 1968 में प्रकाशित हुआ था और 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और ये 35 अंशों में विभक्त है और रिपोर्टाज शैली में लिखा गया है। किसमें? रिपोर्टाज, यानी रिपोर्टाज आप समझते होंगे, रिपोर्टाज शैली में ही लिखा गया है, जो कि 35 अंशों में विभक्त है। इसमें किस गांव का वर्णन है? तो शिवपालगंज, ये आप ध्यान रखेंगे, शिवपालगंज गांव का वर्णन है। हमने लास्ट वीडियो में अपने देखा था, जो मेला आंचल था उसमें किस गांव का वर्णन था? मेरीगंज गांव का। बिहार के पूर्णिया जिले का जो मेरीगंज गांव है उसका उसमें वर्णन था। बाकी हमने एक गोदान पढ़ा था, गोदान में बेलारी और सेमरी गाँव का वर्णन था। तो ये गाँव जो इनमें मेंशन किए गए हैं, जिन गाँव की कथा इसमें दिखाई गई है, उनको आप अच्छे से गाँव के नाम ध्यान रखेंगे। ये आपसे पूछा जाएगा 100%, तो इसका नाम आप ध्यान रखेंगे। लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन आया था। और इसके जो मुख्य पात्र हैं, और मैं इस आपकी सुविधा के लिए आपको बता देती हूँ, अगर आप नए हैं चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ से आपको बहुत अच्छी ऑथेंटिक वीडियो मिल जाएंगी। अगर आप यूजीसी नेट की या टीजीटी, पीजीटी या कोई भी हिंदी साहित्य का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या इसके अलावा आप जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ से आपको प्रोवाइड की जाती है। और अच्छे से अच्छे, बिल्कुल एकदम मूल किताबों से बने हुए नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप मेहनत को समझें, और एक सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं, बाकी शेयर करें चैनल को। और दूसरा, मैंने इस चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है, उपन्यास की अलग है और हिंदी साहित्य की अलग है। तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के सारी वीडियोज़ का रिवीजन एक बार कर सकते हैं, आपका बहुत अच्छा रिवीजन होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो वैद्य जी इसके मुख्य पात्र हैं, जो केंद्रीय सत्ता के प्रतीक है, जो गाँव की राजनीति के मास्टरमाइंड है। जिस गांव का इसमें वर्णन है उसमें गांव में क्या होता है, मतलब कुछ पंच लोग हैं, और बाकी के जो हैं, जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, वो उनकी आवाज़ दबा देते हैं, उनको पिटवाते हैं, और जो भी है उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, बार बार चुनाव लड़ते हैं। खुद जो इंसान होता है, एक आदमी चुनाव लड़ता है, फिर उसके बाद दूसरा, फिर ऐसे ही करके, मतलब इसमें क्या है कि पूरे टाइम मतलब एक राजनीति चल रही होती है गाँव में। तो ये वैद्य जी हैं, जो इस गांव की राजनीति के क्या हैं, मास्टरमाइंड है। बद्री पहलवान कौन है? बड़ा बेटा है किसका? वैद्य जी का। और रुपन कौन है? छोटा बेटा है। रंगनाथ इसका भांजा है, वैद्य जी का भांजा है रंगनाथ, है ना। ये एमए करके शिवपालगंज आया है। छोटे पहलवान कौन है? बद्री का शिष्य है। इसमें एक प्रिंसिपल है, जो कि छंगामल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं।
इसमें जो प्रिंसिपल है, मास्टर है, वो सब क्या है आपस में मिले हुए हैं और पूरा मिल करके सब के सब क्या करते हैं, घोटाला करते हैं। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। प्रिंसिपल छंगामल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल है। खन्ना मास्टर है। मास्टर मोतीराम है, ये अध्यापक भी है, साथ में आटा चक्की भी चलाता है। इसका नाम आप ध्यान रखेंगे। मास्टर मोतीराम कौन है, अध्यापक तो है ही है, साथ में आटा चक्की भी चलाते हैं। जोगनाथ एक तरह का मवाली गुंडा है। कौन, जोगनाथ जी। ठीक है, जोगनाथ। और शनिचर नाम है, वैसे इनका नाम है मंगलदास इनका मूल नाम है। ये वैद्य का क्या है, नौकर है। कौन है, वैद्य जी का नौकर है। अंत में इसको प्रधान बना दिया जाता है। ठीक है, पहले नौकर होता है, बाद में इसको क्या बना दिया जाता है, प्रधान बना दिया जाता है। लंगड़ भ्रष्ट व्यवस्था का शिकार है। बेला कौन है, गयादीन की कुंवारी लड़की है बेला। और रामदीन भीकम खेड़वी, ये अफीम कारोबारी है, अफीम का कारोबार करता है। कौन, रामदीन भीकम खेड़वी। उपन्यास में कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति एवं ग्रामीण करुणाई जीवन की आलोचना की गई है। ये आप पॉइंट ध्यान रखेंगे कि उपन्यास में जो कस्बाई का मतलब होता है कस्बे, यानी कि जो ना पूरी तरह से शहर होते हैं और ना ही गाँव होते हैं। तो कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति एवं ग्रामीण करुणाई जीवन की आलोचना की गई है। मुहावरे व लोकोक्तियों का भरपूर इसमें प्रयोग किया गया है। और इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर हम बात करें तो श्रीलाल शुक्ल जी का, सारे लेखकों का, जो भी उपन्यासकार कहानीकार जो आपको दिए हुए हैं उनका तो ख़ास तौर से आपको ध्यान रखना ही है। बाकी जो हमारे हिंदी साहित्य में और भी मुख्य जो लेखक कवि आते हैं उनका आपको जन्म और मृत्यु दोनों याद रखने पड़ेंगे, उनका जीवन काल भी आपको याद रखना है। तो श्रीलाल शुक्ल जी का जन्म 1925 में होता है और मृत्यु 2011 में होती है। इनके अन्य उपन्यासों की हम बात करें तो सूनी घाटी का सूरज 1957। सूनी घाटी का सूरज कैसा होता है, जब निकलता है तो लाल लाल हो जाता है। ठीक है, तो ये श्रीलाल शुक्ल का लाल, ऐसे आप थोड़ा सा कुछ ट्रिक बना लिया कीजिए, उससे बहुत आसानी से याद हो जाता है। अज्ञातवास 1962, राग दरबारी 1968, सीमाएं टूटती हैं 1973। 1973 में एक और उपन्यास है जो हमारा प्रकाशित हुआ था, तमस, भीष्म सानी जी का, वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ाया है, उसको भी आप देख लें। और आदमी का जहर 1974। मकान कैसा, लाल, मकान कैसा, लाल, यानी कि श्रीलाल शुक्ल जी का है मकान 1976। पहला पड़ाव 1987। विश्रामपुर का संत 1998। राग विराग 2001। एक राग दरबारी भी है इनका उपन्यास और राग विराग भी है। राग विराग 2001 में लिखा गया उपन्यास है। तो ये इनके यहाँ पर हमने उपन्यास देखे हैं। और प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बताएं मुझे कमेंट में। और आप चाहें तो मुझे कोई सुझाव भी दे सकते हैं, अगर आप बहुत अच्छे से जानते हैं कुछ भी तो आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। मतलब कुछ और आप किस पर वीडियो चाहते हैं या किस तरह से रिवीजन करना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि MCQ लेकर आऊँ या फिर इसी तरह के नोट्स आपको पसंद हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसी तरह से वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। तो चलिए, धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब